Hello students and welcome back to my channel. So students, today I am going to explain you chapter 1 of your English NCERT book, and the name of the chapter is A Letter to God and the writer is G.L. Fontes. तो जैसा कि आप नेम देख सकते हैं इस चैप्टर का, उसी से हमें ये पता चल रहा है कि कोई है जो लेटर लिख रहा है गॉड को. अब वो क्यों लेटर लिख रहा है, क्या रीज़न है, वो जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें वो पता चलेगा. तो चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ इस चैप्टर के. ओके, सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. सो एज यू कैन सी हियर, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. दैट मीन्स कि एक अकेला घर है. ओनली वन मतलब ये एक अकेला घर है इस पूरी वैली में. वैली का मतलब होता है घाटी में. और कहाँ पर ये घर बना हुआ है? ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट मतलब ऑन टॉप ऑफ अ लो हिल. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस घर से देख सकते हैं, इस हाइट से क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं. हमें रिवर दिख रही है, हमें फील्ड ऑफ राइप कॉर्न दिख रहा है. राइप कॉर्न मतलब पका हुआ बाजरा, वो हमें दिख रहा है. एंड यू कैन सी फ्लावर्स ऑल ओवर द फील्ड. हर जगह फ्लावर्स दिख रहे हैं. और ये सारी चीज़ें देख करके हमें एक चीज़ पता चल रही है कि आगे आने वाली जो हमारी फसल होगी दैट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छी फसल होने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. What is the meaning of this word downpour? Meaning of this word is rain. तो वहाँ पे इस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये, आज तो बारिश वहाँ पर हो जाए, या एटलीस्ट अ शार. शार मतलब हल्की फुल्की सी बौछार पड़ जाए. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब now one character came in this story and the name of this character is Lancho. अब लैंचो के बारे में बताया गया है कि वो अपनी फील्ड के बारे में ही नोज़ एवरीथिंग इंटीमेटली. मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ वेरी क्लोजली. बहुत ज़्यादा अच्छे से वो अपनी फील्ड्स के बारे में जानता है, उसको सब नॉलेज है. और वो स्काई की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट साइड डायरेक्शन में, और वो गेस करने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है बादल को देख करके. अब वो क्या गेस करता है वो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. ये जो लैंचो है वो कहता है वुमन से. Now who is the woman here? woman जो वर्ड यूज़ किया गया है ये उसकी वाइफ के लिए यूज़ किया गया है, लैंचो की. वो अपनी वाइफ से कहता है वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. दैट मीन्स कि जल्दी कुछ पानी, नॉर्मल पानी नहीं है, बारिश के पानी के बारे में बात हो रही है कि जल्दी हमें कुछ बारिश मिलने वाली है. द वुमेन रिप्लाई करती है अगर भगवान ने चाहा तो, गॉड विलिंग. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर. एंड द वुमेन इज़ प्रिपेयरिंग सपर हियर. सपर मतलब डिनर. तो वो डिनर प्रिपेयर कर रही होती है. जो ओल्डर बॉयज़ होते हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं. एंड द स्मॉलर वंस वो प्लेइंग, वो खेल रहे होते हैं. और उसी समय में जो वुमेन है, दैट मीन्स लैंचो की जो वाइफ है, वो बुलाती है सबको फॉर द डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ये ड्यूरिंग द मील मतलब खाने के समय की बात है. जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जैसा कि लैंचो ने पहले प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि बारिश होने वाली है, वैसा ही होता है. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगती हैं. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अगर नॉर्थ ईस्ट साइड पे देखा जाए तो बादल जो हैं वो इस तरफ अप्रोच करें. अप्रोच मीन्स कमिंग टूवर्ड्स देम. तो जो बड़े बड़े बादल हैं दे आर कमिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. बारिश होने से पहले जाहिर सी बात है जो हवा होती है वो अच्छी सौंधी खुशबू भी आ रही होती है. वैसा ही वहाँ पर है सारा एटमॉस्फेयर. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Now who is the man over here? The man is Lencho. Lencho के बारे में बात हो रही है अगेन यहाँ पे. तो Lencho जो है वो बाहर जाता है to feel the pleasure of rain on his body. जैसा कि हम सब भी बारिश हो रही होती है तो बहुत मज़ा आता है, enjoy करते हैं, वैसे ही Lencho enjoy करने के लिए बाहर जाता है.
एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो कहता है दीज आर इन ट्रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कहता है ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं, इसका मतलब ये एक मॉनिटरी यूनिट है, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स यूनिट्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देता है क्योंकि वहाँ पे रेन हो रही है, वो खुश है, वो फील्ड की तरफ देखता है और कहता है द फ्लावर्स आर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, यू कैन सी मीनिंग इज रिटन हियर ऑल्सो, दैट मीन्स कवर्ड। तो जो फ्लावर्स हैं ऑल ओवर देयर इज़ रेन, एवरीथिंग इज़ कवर्ड बाई रेन। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. बट अचानक से क्या होता है कि विंड तेज़ हो जाती है, हवा तेज़ हो जाती है और बारिश जो है अब वो टर्न टू हेलस्टोन, ओलों में बदल जाती है। बारिश पहले रेन थी, अब ओलों में बदल गई है। These truly did resembles new silver coins. अब लेंचो कहता है कि अब जो ये जो हेलस्टोन बन गए हैं दे आर लाइक सिल्वर कॉइन्स। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl. जैसा कि हम भी जब बच्चे थे तो हम बारिश होती थी तभी भी हम इंजॉय करने जाते थे, और जब ओले गिर रहे हो तो और इन्जॉयमेंट का मज़ा और बढ़ जाता है। तो वैसे ही नाउ द बॉयज़ वर वेरी एक्साइटेड और वो बाहर जाते हैं ताकि वो फ्रोज़न पर्ल, यहाँ फ्रोज़न पर्ल यूज़ किया गया है हेल स्टोन्स के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। नाउ द मैन हेयर इज़ लेंचो। अब वो कहता है कि अब जो सिचुएशन है इट इज़ गेटिंग बैड नाउ, अब सिचुएशन बुरी हो रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, कहता है मैं आशा करता हूँ कि ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटा बीत चुका था। द हाउस इज़ कवर्ड विद हेल स्टोन्स, द गार्डन इज़ ऑल्सो कवर्ड, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, मतलब पूरी वैली अब हेल स्टोन से कवर्ड हो चुकी थी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। अगर आप फील्ड की तरफ देखें तो वो ऐसी सफ़ेद हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि वो किस चीज़ से कवर हो गई है, कवर्ड विथ सॉल्ट, सॉल्ट से कवर्ड हो गई है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. अब एक भी पत्ती ट्रीज पर नहीं थी। जो कॉर्न लगा था, मक्का लगा था, it was totally destroyed. सब ख़त्म हो गया था। The flowers were gone from the plants. फूल जो थे वो झड़ गए थे हेलस्टोन की वजह से। They are not on the plants now. Lencho's soul was filled with sadness. और लैंचो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज ऑफ द रेन, पर अब वो जो रेन था दैट वाज पॉजिटिव थिंग, अब नाउ इट टर्न्स टू अ निगेटिव थिंग। अब निगेटिविटी हो गई थी, सारा प्लांट्स पे फ्लावर्स नहीं थे, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड ओवर देयर। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have left more than this. अब वो अपने बेटे से क्या कहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेंचो खड़ा हुआ है, ही इज़ लुकिंग ऑल ओवर द फील्ड, सब तरफ देख रहा है। ही वॉज़ वेरी सैड, और वो अपने बेटे से कहता है अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी यहाँ पर आता, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकस्ट? लोकस्ट एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कहता है अगर ऐसा भी इंसेक्ट्स भी उस टाइप के यहाँ पर आते तो तब भी कुछ ना कुछ बचा रहता, इतना नुकसान नहीं होता जितना कि अभी मेरा हुआ है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अभी हेल स्टोन जो थे अब उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमें कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो रात बहुत ही दर्द भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। इतनी उन्होंने मेहनत करी थी और वो सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी। देयर वॉज नथिंग लेफ्ट देयर। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब ये बात कौन कह रहा है? ये बात सारी अभी लेंचो कह रहा है कि अब हमारी कोई भी मदद, जब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है तो हम भी ऐसे ही कहते हैं कि भगवान ही अब हमारी मदद कर सकता है। वैसे ही लेंचो भी कह रहा है कि अब हमारी इस टाइम कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, ओनली गॉड कैन हेल्प अस। ही इज सेइंग दैट नो वन कैन हेल्प अस।
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम क्या जाएंगे, भूखे ही मरेंगे। अब क्या रीज़न है, क्यों भूखे मरेंगे, कैसे भूखे मरेंगे, क्या होगा, वो तो आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता ही दिया है कि बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म सब बर्बाद हो गया था। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, जो यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन हियर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की आशा करता है, तो लेंचो होप फॉर गुड रेन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो कहता है कि अच्छी बारिश हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, तो लेंचो होप फॉर गुड रेन, वो चाहता है कि अच्छी अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो जाए। The next question is, why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं? बिकॉज रेन ड्रॉप हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप। ऑब्वियसली जब ये जो रेन ड्रॉप्स हैं उससे फसल अच्छी होगी तो उससे आगे चल के उनको पैसा मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी होगी उनके यहाँ। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? As you can see, the rain changed from raining to hailstones. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the hailstone. इसी वजह से उनकी फील्ड को कैसे डिस्ट्रॉय हुई थी, बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन, जो ओले गिर रहे थे बड़े बड़े, उनकी वजह से फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? अब जाहिर सी बात है कोई भी होगा वो सैड ही फील करेगा अगर इतना बुरा कहीं पे हो जाए, किसी की फील्ड इतनी बर्बाद हो जाए तो वो सैड फील करेगा। तो लेंचो वॉज ऑल्सो फीलिंग सैड एट दैट टाइम। तो आज हम यहीं तक एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।